सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन के चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म 15G कैसे भर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 15G को कौन भर सकता है। टीडीएस डिडक्ट होने से पहले आपको ये फॉर्म 15G फॉर्म भरना पड़ता है और ये 60 साल की कम उम्र का व्यक्ति ही इस फॉर्म को भर सकता है और साथ साथ वो इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। और फॉर्म 15G को भरना क्यों पड़ता है ये भी बता दूं कि फिक्स डिपॉजिट यदि आपने करा रखी है या रिकरिंग डिपॉजिट है या पीपीएफ है या इंश्योरेंस करा रखी है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स ना कटे, उसके लिए ये फॉर्म 15G फॉर्म भरना पड़ता है। तो अभी की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि फॉर्म 15G कैसे भर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आई वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, फॉर्म 15G पार्ट 1 नेम ऑफ एसेस। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पेन ऑफ एसेस। यहाँ जो है आपको अपने पैन कार्ड का पैन नंबर लिख देना है। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं स्टेटस। यहाँ जो है स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिख देना होगा। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर। मुझे जो है आपको प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ बताना है, तो उससे पहले आप ये देख लीजिए। दोस्तों आज की डेट जो है 8 जून 2020 को मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 2020 31 मार्च 2021 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरते हैं तो वो आपके लिए प्रीवियस ईयर कहलाएगा। उस प्रीवियस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं और जहाँ पर भी प्रीवियस ईयर लिखा आएगा वहाँ जो है आपको 2020 से 2021 लिखना होगा। यह आपको मैं असेसमेंट ईयर के बारे में थोड़ी देर आगे बताऊँगा, आगे जाके इस वीडियो में बताऊँगा। इसके बाद मान लीजिए यदि 1 साल वीडियो पुरानी हो जाती है और आप 1 साल बाद देखते हैं इस वीडियो को, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरते हैं तो जहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर लिखा हुआ आएगा तो वहाँ जो है आपको 2021 से 2022 लिखना होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। यदि मान लीजिए 2 साल वीडियो पुरानी हो जाती है और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आप कभी भी इस फॉर्म को भरते हैं तो वो प्रीवियस ईयर आपका उस टाइम का कहलाएगा और जहाँ पर भी प्रीवियस ईयर लिखा हुआ आएगा वहाँ जो है आपको 2022 से 2023 लिखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट लिख देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फ्लैट और ब्लॉक नंबर, आपका जो भी आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। फिर यहाँ जो है आपका रोड स्ट्रीट लेन आपका जो भी आता है वो यहाँ आपको लिख देना है। एरिया यहाँ जो है आपको अपना एरिया लिख देना है। यहाँ जो है आपको अपना सिटी लिख देना है। स्टेट यहाँ जो है आपको अपना स्टेट लिख देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पिन, यहाँ जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा। ईमेल यहाँ जो है आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। मोबाइल नंबर यहाँ जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना होगा। इसके बाद जब आप 15वें कॉलम में जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वेदर असेस्ड टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपने कभी भी इनकम टैक्स भरा है, यदि आपने भरा है तो यहाँ आपको येस पे टिक कर आपको लेटेस्ट असेसमेंट ईयर यानी कि आपने कौन से लेटेस्ट असेसमेंट ईयर में आपने टैक्स भरा था वो ईयर यहाँ आपको लिख देना होगा। यदि आपने कभी भी इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आपको नो पे टिक करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं 16वें कॉलम में एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज़ मेड। तो मेरी 2 लाख की फिक्स डिपॉजिट है, उस पर 7% इंटरेस्ट है तो मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया 14,000। यदि आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है या रिकरिंग डिपॉजिट है या पीपीएफ है या इंश्योरेंस है, आप पे उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ आपको लिख देना होगा। इसके बाद जब आप 17वें कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ पी.वाई. इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। तो मैं आपको बता दूँ मेरी ये 14,000 और 2,56,000 अदर इनकम सोर्स है तो टोटल मिला के यहाँ जो है मेरा 2,70,000 मेरा फाइनेंशियल ईयर इनकम हो गई। उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट मिला के जितना भी फाइनेंशियल ईयर मतलब और अदर इनकम सोर्सेज को जोड़ के जितना भी टोटल मतलब इनकम बनती है वो यहाँ आपको लिखनी होगी इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं
18वें कॉलम में डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग दिस द प्रीवियस ईयर इफ़ एनी। आपने पिछले साल यदि आपने फॉर्म 15G भरा था तो कितनी बार भरा था वो यहाँ आपको लिखना होगा, और कितने 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 अमाउंट के लिए भरा था वो यहाँ आपको लिखना होगा। तो मैंने पिछले साल कोई फॉर्म 15G मतलब अभी तक कुछ भी नहीं भरा है, तो मैंने इसलिए 0 लिख दिया है। और जब मैंने भरा ही नहीं तो यहाँ फिर एग्रीशिएट अमाउंट किस चीज़ का, इसलिए यहाँ भी मैंने 0 भर दिया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं 19वें कॉलम पे डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिवेलमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एटसेट्रा। आप यदि एफडी के लिए यानी कहें फिक्स डिपॉजिट के लिए फॉर्म 15G भर रहे हैं तो यहाँ जो है आपको अपने फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर लिखना होगा। यदि आप पीपीएफ के लिए फॉर्म 15G भर रहे हैं तो यहाँ जो है आपको अपने पीपीएफ का अकाउंट नंबर लिख देना होगा। यदि आपके बैंक में सेविंग अकाउंट है और आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसके लिए फॉर्म 15G में भर रहे हैं तो यहाँ जो है आपको अपने सेविंग अकाउंट का यहाँ अकाउंट नंबर लिख देना होगा। इसके बाद आप इधर आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेचर ऑफ इनकम। यदि आपको फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। यदि बैंक में आपने जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। यदि आपका जो है पीपीएफ के द्वारा पैसे मिलने वाले हैं तो यहाँ आपको लिखना होगा पीपीएफ विथड्रॉल प्रीमैच्योर। यदि आपको एलआईसी के पैसे मिलने वाले तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट। इसके बाद आप इधर आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सेक्शन अंडर विच टैक्स इज़ डिडक्टेबल। तो मैं आपको बता दूँ डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट सेक्शन है। जैसे कि फ़िक्स डिपॉजिट के लिए 194A आपको लिखना पड़ता है। इसके साथ साथ यदि आपका ईपीएफ के ज़रिए पैसे मिलने वाले हैं तो यहाँ 192A लिखना पड़ता है, और यदि डिविडेंड है तो 194 लिखना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं हर स्कीम के लिए डिफरेंट सेक्शन है। तो आप ये स्क्रीन के ऊपर जैसे कि देख सकते हैं कि डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट सेक्शन है। तो कौन कौन से सेक्शन है आप ये स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बाद आप इधर आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं अमाउंट ऑफ इनकम। आपको इंटरेस्ट के जरिए जो अमाउंट मिलने वाला है वो अमाउंट यहाँ आपको लिख देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट। यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने होंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। यहाँ जो है आपको अपना नेम लिख देना होगा। इसके बाद आप यहाँ से इस डिक्लेरेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन पर आएंगे तो मैं आपको बता दूं आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ जो है आपको 31 मार्च 2021 भरना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज 8 जून 2020 को ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने 31 मार्च 2021 ये यहाँ भरा है। यदि आप 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक इस फॉर्म को कभी भी भरेंगे तो यहाँ आपके लिए ये डेट चेंज हो जाएगी। यहाँ आपको लिखना होगा 31 मार्च 2022। यदि आप 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक कभी भी इस फॉर्म को भरेंगे तो यहाँ आपको लिखना होगा 31 मार्च 2023। और यहाँ पर भी आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। जैसे यहाँ के लिए मैंने बताया वैसे ही यहाँ के लिए भी वैसे ही भरना होगा। इसके बाद यहाँ जो है मैं आपको असेसमेंट ईयर के बारे में बता दूं। जैसे कि आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कभी भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2021 से 2022। तो यहाँ आपको असेसमेंट ईयर में 2021-2022 लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं 8 जून 2020 को ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने असेसमेंट ईयर में 2021 से 2022 भरा है। यहाँ पर भी आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं असेसमेंट ईयर, तो यहाँ भी मैंने 2021 से 2022 भरा है। यदि आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके लिए असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आपको 2022 से 2023 लिखना होगा। यदि आप 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आप इस फॉर्म को कभी भी भरते हैं तो आपके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2023 से 2024। इसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट।
यहाँ जो है आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं प्लेस, यहाँ जो है आपको अपना प्लेस लिख देना है। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं डेट, आप जिस दिन इस फॉर्म को भरेंगे उस दिन की डेट यहाँ आपको भरनी होगी। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं पार्ट सेकेंड। ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपको बिल्कुल नहीं भरना है, जो भी भरना होगा वो बैंक के अधिकारी भरेंगे। ये सारी चीज़ें भर देने के बाद आपको इस फॉर्म में और कुछ नहीं भरना है। आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आयो पसंद तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफोन की चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफोन की चैनल को, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।